जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में, यानी क्रिया के बारे में देखेंगे कि हम क्रिया क्या होती है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। यह है हिंदी ग्रामर का चौथा पार्ट। देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया। देखिए, क्रिया का अर्थ होता है कार्य। क्रिया का क्या अर्थ होता है? कार्य। यानी जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसका क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिया कार्य, क्रिया कार्य, क्रिया कार्य, यहां से आप याद कर सकते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया का अर्थ कार्य, यानी जिस शब्द से किसी क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे यहां हमने लिखा है राजू लिख रहा है। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है? लिखने का। कौन सा काम हो रहा है? लिखने का। मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। वह जा रहा है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का। वे घूम रहे हैं, इसमें कौन सा काम हो रहा है? घूमने का। तो इसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया। जिसमें कोई काम हो रहा है उसको हम कहेंगे क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्रिया के भेद। देखिए, क्रिया को हम दो आधारों पर बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारा प्रयोग के आधार पर, उसमें चार प्रकार होते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा है सहायक क्रिया। फिर दूसरा हमारा आता है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दो होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। प्रयोग के आधार पर चार, प्रेरणार्थक, नाम धातु, संयुक्त और सहायक क्रिया। और कर्म के आधार पर दो, अकर्मक, सकर्मक। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक होते हैं। फिर हम देखते हैं धातु। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। यानी क्रिया का मूल रूप धातु कह रहा है, जिससे क्रिया बनती है। क्रिया का निर्माण जिस शब्द से होता है उसको धातु कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़, लिख, जा, गान, गा, गा, उठ, दौड़, मार। अब देखिए, हम किसी भी धातु में ना लगा देंगे, किसी भी धातु में ना लगा देंगे तो हमारा क्रिया बन जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पढ़ है, पढ़ में हम लगा दें ना, तो क्या लगा? पढ़ना। लिख में ना लगा दे, लिखना। जा में ना लगा दे, जाना। गा में ना लगा दे, गाना। उठ में ना लगा दे, उठना। दौड़ में ना लगा दे, दौड़ना। मार में ना लगा दे, मारना। यानी जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में ना, नी, ने, क्या है? ना, नी, ने, वो हमारा क्रिया हो जाएगा। आंख मूंद के अगर आप कहीं ना, नी, ने सुन लेते हैं, कोई भी शब्द लास्ट में ना, नी, ने आ जाता है तो हमारा वो क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया। आंख मूंद के कहीं भी ना, नी, ने आ गया, समझ लो क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, समझना, बुलाना, पुकारना, खाना, पीना, गाना, नाचना, उठना, तो ये सब क्या है? हमारा क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो क्रिया समझ गए ना कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, और उसमें हम क्रिया को कैसे पहचानेंगे? जिस शब्द के अंत में ना, नी, ने, क्या है? ना, नी, ने, वो हमारा क्रिया कहलाता है। ना, नी, ने आ गया, वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। जैसे यहाँ पढ़ में ना लगा दिए, पढ़ना। और धातु क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप, जिससे क्रिया बनती है वही हमारा धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। ऐसे धातु हमारा साइंस में होता है, जिस शब्द जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है वो धातु कहलाता है। उसमें धातु क्या है कि जिस शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसको हम धातु कहेंगे। और धातु में ना लगा देंगे तो हमारा क्रिया बन जाएगा। धातु में ना लगा दिए हमारा क्रिया बन गया, और क्रिया में से ना हटा दिए तो हमारा धातु बन गया। क्रिया में से ना हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? धातु। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना। अब ये हमारा क्रिया है, लेकिन ना हम मिटा दें तो हमारा पढ़ क्या हो जाएगा? धातु। इसमें ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिया। तो ना, नी का खेल है। ठीक है, अगर ना, नी को आप समझ गए तो आप क्रिया समझ जाएंगे। ना, नी, ने जहां आ जाएगा वो हमारा क्रिया हो जाएगा। और जब हम क्रिया में से ना, नी, ने हटा देंगे तो हमारा धातु हो जाएगा। और जब धातु में ना, नी लगा देंगे तो हमारा क्रिया हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्रिया के पार्ट्स को, क्रिया के भेद कौन कौन से उसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। देखो, प्रेरणा से क्या मिलता है कि प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, यानी वो अपने काम नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को उत्साहित कर रहा है करने के लिए, या किसी दूसरे को कोई लाभ दे रहा है वो काम करने के लिए। जैसे मालिक ने ड्राइवर से गाड़ी चलवाया, तो गाड़ी चलवाई होगा। ठीक है, गाड़ी चलवाई, तो ये क्या होगा? ये वहां पे या तो पैसा दे के काम करवाया होगा, या तो फिर
कोई उत्साह देके या कोई प्रेरणा देके वो काम करवाया होगा। ठीक है, मोहन ने पिताजी से कपड़ा मंगवाया। अब मोहन क्या करेगा, पिताजी से कपड़ा मंगाया, अपने नहीं लाया, वो पिताजी से मंगवाया। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है और वो कोई दूसरा काम कर रहा है, किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मालिक ने ड्राइवर से गाड़ी चलवाया, मोहन ने पिताजी से कपड़ा मंगवाया। ठीक है, तो देखिए क्या बना है, चलाना से क्या बना है, चलवाना, मांगना से क्या बना है, मंगवाना, ऐसे बुलाने से क्या बना है, बुलवाना, उठना से क्या बना है, उठवाना, यानी अपने कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे देख उठना, उठना अपने नहीं कर रहा, उठवाना किसी दूसरे से उठवा रहा है। खिलाना, खिलाना का मतलब अपने हाथ से खिलाना, लेकिन वो खिलाना क्या कर रहा है, खिलवाना, किसी दूसरे से खिलवा रहा है। पढ़ाना, ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना है, अब हम अपने ना पढ़ा किसी दूसरे से पढ़वाए तो क्या हो जाएगा, पढ़वाना, क्या हो जाएगा, पढ़वाना, पढ़ाना से क्या हो जाएगा, पढ़वाना। ठीक है, तो ऐसे कई सारी जो हमारे क्रिया है वो हमारे प्रेरणार्थक क्रिया होंगे। ठीक है, वहां लास्ट में वाना वाना आ जाएगा तो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होता है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनते हो, यानी जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा विशेषण से होता है। जैसे हाथ, हाथ से हथियाना, हाथ होता है, हाथ हमारा संज्ञा है तो हाथ से हथियाना। बात से बतियाना, बात होता है ना तो बात से क्या होता है, बतियाना। लात से लतियाना, गांव क्या कहता है, ढेर ने बोला ना लतियाई वो करम, तो वही चीज है, लात से लतियाना। गरम से गरमाना, पागल से पगलाना, ठंडा से ठंडाना। तो क्या है, ये हमारा नाम धातु क्रिया हो गया। नाम धातु मतलब नाम, किसी नाम से बन रहा है कोई क्रिया। ठीक है, तो यहाँ हाथ, हाथ हमारा नाम है तो हाथ से हथियाना। बात, बात से बतियाना। लात हमारा नाम, लात मतलब पैर, तो पैर, लात से लतियाना। तो ये हमारे नाम धातु क्रिया हो गए। ठीक है, अब ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है, प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया से कर्ता कोई काम ना करे, किसी दूसरे से करवाए, कर्ता काम ना करे वो किसी से दूसरे से करवाए, वो हमारा हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे चलना से चलवाना, चलाना से चलना, चलवाना, उठाना से उठवाना, तो क्या होगा, प्रेरणार्थक। नाम धातु क्या है, जो संज्ञा विशेषण से जो क्रिया बनते हैं उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। बात से बतियाना, लात से लतियाना। ठीक है, ये सब होंगे हमारा नाम धातु। अगली क्रिया की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है, देखिए संयुक्त का मतलब होता है हमेशा दो या दो से अधिक होता है। ठीक है, तो जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने पत्र लिख दिया है, अब यहाँ देखिए लिखना ये क्रिया है और देना यानी दिया, देना से बना है दिया, तो यहाँ पे दो क्रिया है। ठीक है, वह खाना खा लिया है, तो खा, खा से यानी खाना, और लेना, लिया का से होता है लेना, तो यहाँ पे दो क्रिया है। फिर हम कपड़ा धो लिए हैं, धो से धोना, लिए से लेना, तो यहाँ पे दो क्रिया है। दो या दो से अधिक क्रिया आ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, संयुक्त। जैसे इसमें मैंने पत्र लिख दिया है तो लिखना और देना, खाना और लेना, धोना और लेना, ये हमारे संयुक्त क्रिया हो जाते हैं। अब हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्व माने पहले और काल मतलब घटित, यानी जो पहले घटित हुआ, जो पहले हुआ हो। वाक्य में जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो पहले कौन सा काम हुआ है, पढ़ना। कौन सा काम हुआ है, पढ़ना। उसके बाद वो सो गया। ठीक है, पढ़कर सो गया, तो पहले पढ़ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, दूसरा है हम पहुंचकर खाना खाएं, इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सा होगा, ये होगा पहुंचकर। ठीक है, तो पहले ये काम हुआ है, पहले पहुंचा तब खाना खाया, तो पहुंच पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ठीक है, रामू गाकर पानी पिया, तो पहले क्या है, पहले गाया, गाया उसके बाद पानी पिया, तो गाना यानी गाकर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। सोनू आकर बैठ गया, तो पहले कौन सा काम हुआ, आकर यानी आने का काम हुआ, आया तभी बैठा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्वकालिक क्रिया। इसमें आप देखिए पूर्वकालिक क्रिया हम भूल चुके थे, तो आप पूर्व वहां सहायक क्रिया की जगह पूर्वकालिक क्रिया लिख दीजिएगा। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया को हम देखेंगे, सहायक क्रिया भी होती है वो भी सही है, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया हमारी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। सहायक क्रिया को जब हम अगले पार्ट में, यानी जो हम कर्म के आधार पर सकर्मक अकर्मक क्रिया देखे लिए हैं उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए। तो देखिए पूर्वकालिक क्रिया आप समझ गए ना, तो ये हो गया हमारा पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया जहां दो या दो से अधिक क्रिया होंगी उसको संयुक्त क्रिया कहलाया जाएगा। जैसे वह
पत्र लिख दिया है तो लिखना और देना यानी दो क्रिया हो जाएगा। खाना और लेना ये भी दो क्रिया हो जाएगा। धोना और लेना ये भी दो क्रिया हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? वाक्य में जब करता है क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा है। जैसे वह पढ़कर सो गया, पहले पढ़ना वो काम हुआ, फिर सोना हुआ, पहले पहुंचा वो काम हुआ, फिर खाना खाने वाला काम हुआ। तो ये हो गया हमारा पूर्वकालिक क्रिया। और इस वीडियो को सब लोग आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। और इस वीडियो पे जो भी ना समझ में आया कमेंट कीजिए और दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और इसके पहले आप प्रोनाउन यानी सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा को नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे जाके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।